बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से घटना चक्र में आपका। अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति चुनाव पे। सबसे पहले रिपोर्ट आपको हम अपना दिखाते हैं। अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर भले ही कोई एक नाम औपचारिक तौर पर सामने न आया हो, लेकिन एक नाम ऐसा है जिस पर यूपीए के लगभग सभी दल अनौपचारिक तौर पर एकमत लग रहे हैं। सब कह रहे हैं कि वो सबसे अच्छा नाम है। वो नाम है वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का। जी हाँ, प्रणवदा के समर्थन में सकारात्मक संकेत मिले हैं। जी हाँ, प्रणवदा के समर्थन में सकारात्मक संकेत मिले हैं। डीएम के प्रमुख करुणानिधि ने कहा है कि प्रणव के नाम पर पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। करुणानिधि से पहले संकेतों में प्रणवदा के नाम पर मुहर सबने लगा दी, चाहे ममता हो, शरद पवार या जेडीयू के शिवानंद तिवारी हो। सबने कहा प्रणवदा अनुभवी भी हैं और काबिल भी। मुलायम ने भी कहा उनकी इच्छा है कि राजनीतिक व्यक्ति ही राष्ट्रपति बने। संकेत साफ है। सुषमा के बयान को छोड़ दें तो प्रणव के नाम पर विपक्षी लेफ्ट को भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इन कयासों के बीच कांग्रेस ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है कि प्रणवदा का नाम आने पर यूपीए के कुछ घटक दल समेत बाहर से समर्थन करने वाली पार्टियां दादा के नाम को आगे बढ़ा रही हैं। प्रणब मुखर्जी बहुत पुराने राजनेता हैं। देश के उन गिने चुने नेताओं में से हैं जिनकी सभी दलों में पैठ है। कांग्रेस की यूपीए सरकार में नंबर 2 की हैसियत है और सबसे बड़ी बात की संकट मोचक हैं। जब भी पिछले 8 सालों में मनमोहन सरकार पर संकट आया, दादा संकट मोचक बनकर उभरे। इतना ही नहीं, कई जानकारों का मानना है कि वो डिफेक्टो पीएम तक हैं। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां देखें तो ये सवाल भी उठना लाजमी है कि ये सहयोगी एकदम से क्यों दादा के पक्ष में उतर आए हैं, क्योंकि 2012 के राष्ट्रपति का चुनाव कई मायनों में बहुत अहम है। नजरें कांग्रेस, बीजेपी, लेफ्ट के साथ छोटे और क्षेत्रीय दलों की या कहें सबकी टिकी है 2014 लोकसभा चुनाव पर, क्योंकि मौजूदा हालात में जिस तरह से क्षेत्रीय क्षेत्रफों का वर्चस्व बढ़ रहा है, उससे वो गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी सरकार के सपने भी देख रहे हैं। इसीलिए इस समीकरण को ध्यान में रखकर देखें तो इन दलों का प्रणवदा के नाम पर सहमत नजर आना इस बात का संकेत है कि प्रणब मुखर्जी शायद राष्ट्रपति रहते किसी रबर स्टैम्प की तरह काम नहीं करेंगे और सबकी सुनने के बाद अपने ही विवेक से फैसला लेंगे। इसके अलावा एक और समीकरण है जो इन क्षेत्रफों का प्रणब के राष्ट्रपति बनने के पक्ष में है। वो है कि 2014 में अगर त्रिशंकु स्थिति होती है और उसमें कांग्रेस से किसी ऐसे नाम की जरूरत हो जिस पर सब राजी हो, तो प्रणब मुखर्जी सबसे सशक्त नाम होगा और ऐसे में शरद पवार हो या मुलायम सिंह, इनकी पीएम बनने की चाहत कमजोर पड़ जाएगी। और ऐसे में अगर प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति अभी हो जाएं, तो इन लोगों के पास संभावनाएं बनी रहेंगी। ये सब समीकरणों का खेल है, लेकिन राजनैतिक जानकारों की माने तो ये भी तय है कि कांग्रेस ऐसा ही राष्ट्रपति चाहेगी जिस पर 10 जनपद का भी पूरा भरोसा हो। और ऐसे में इस समीकरण में प्रणवदा कहीं थोड़ा पीछे रह जाते हैं। इस बात का संकेत भी मिला है। जब सोनिया इलाज के लिए बाहर गई थी, तब कांग्रेस का रोजमर्रा का काम देखने के लिए 4 लोगों को अधिकृत किया गया था। उसमें राहुल, एंटनी, जनार्दन और अहमद पटेल शामिल थे, लेकिन प्रणब मुखर्जी नहीं। ये सब अटकलों का दौर है। जब तक नाम औपचारिक तौर पर सामने नहीं आता, कयास लगते रहेंगे। लेकिन ये भी हकीकत है कि अभी प्रणवदा पसंद नंबर 1 है और ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस खुद प्रणब मुखर्जी का नाम आगे बढ़ाकर सहयोगियों को टटोल रही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। अभी तक कुछ नाम नहीं है अफजल साहब, लेकिन इनके नाम पे कई दलों की राय आई है। कई दल इस तरह की बात कह रहे हैं। प्रणब मुखर्जी साहब एक बहुत ही सीनियर, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने इस देश में सियासत की धुरी जो है उसको अपने हाथों से चलाया है। उनके लिए हर पार्टी के अंदर एक रेस्पेक्ट और इज़्ज़त और उनका सम्मान जो है वो मौजूद है। इसलिए ये आप देख रहे हैं कि इस तरह का जो है प्रक्रिया आ रही है। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि अभी इस सिलसिले में सभी लोगों के कॉन्सेंसस से अगर एक ही कैंडिडेट आए तो वो बहुत अच्छी बात होगी। अभी इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल नहीं हैं और कुछ लोग शामिल नहीं हैं। हमारी तो सरकार की कोशिश होगी कि सबकी सहमति के साथ कॉन्सेंसस कैंडिडेट आए और उसमें कोई भी नाम हो सकता है। उसमें कोई भी नाम हो सकता है। भूपेंद्र जी, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप आज तक का पिछला इतिहास देखें, राष्ट्रपति चुनाव जब भी आता है तो कुछ नाम आते हैं, उछलते हैं।
और वो फिर गायब हो जाते हैं। वो गायब हो जाते, वो जो नाम कुछ उछलते नए हैं नाम ऐसे आते हैं आकस्मिक रूप से। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि जो नाम उछलते हैं और सबसे पहले सबसे आगे होते हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं नाम। मेरे को ये लगता है कि ये कांग्रेस जो जैसे आपकी रिपोर्ट में भी आया कि जब सोनिया जी बाहर जाती हैं तब तो प्रणव दा के ऊपर वो विश्वास नहीं करती हैं। अब राष्ट्रपति बनाने के लिए कितना विश्वास करेंगी, कितना विश्वास करेंगी या कितना वो तत्पर हैं, ये एक सोचने वाला विषय है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि इसका नाम आता है। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाला कमान के दिमाग में कोई और नाम है पहले से ही, जो वो लास्ट मोमेंट पर ये जो 2-3 नाम हैं इनके द्वारा वो टटोल रहे हैं कि कौन कौन हमारे साथ खड़े हैं। और इस प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात अभी टाइम भी बहुत है, समय बहुत है अपने पास, और उस समय का उपयोग करने के साथ साथ वो जो एक चल पड़ी है प्रक्रिया, जी चर्चा चल पड़ी है, एक सोच आ रही है, लगातार ये खबर भी आ रही है, बात भी हो रही है कि रबर स्टैंप या बिल्कुल सोनिया गांधी के 10 जनपद के क्लोज उसके विश्वास पात्र होना चाहिए। जो अफजल भाई ने कही बात, अफजल भाई ने जो बात कही, मैं एक मिनट मैं अफजल भाई ने जो बात कही, मेरे को लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति का पद नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक सिर्फ सवाल एक किया कि 10 जनपद का अगर विश्वास प्राप्त नहीं हो तो क्या राष्ट्रपति बन पाएगा कोई? देखिए, ऐसा ये आप लोग का तबसरा है, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। आप लोगों को आज़ादी है कुछ भी कहने, आज़ादी है कुछ भी कहने की। हम तो ये नहीं मानते हैं, हम तो ये मानते हैं कि हमारी एक बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अंदर एक डेमोक्रेटिक तरीका है, उसमें यकीनन लीडरशिप का जो एक रोल होता है वो भी होता है। लेकिन अब जो भी आदमी, मिसाल के तौर पर कल कोई साहब कुछ बन जाए तो अब एकदम तबसरा शुरू हो जाता है कि 10 जनपद के करीब है, चाहे वो हो या ना हो। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो 10 जनपद गए भी ना हो, लेकिन वो भी बनते हैं कुछ, और उसके बाद उन्हें भी कह दिया जाता है 10। तो ये जो है ये तो महज एक ये क्रिएशन है मीडिया का, इसमें सच्चाई नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि क्रिएशन जो है, आप हर चीज को 10 जनपद से जोड़ते हैं, ये मेरे ख्याल में गैर मुनासिब बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मानी साहब, आपका भी, मीम अफजल साहब आपका भी, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं।